गुजरात की वडोदरा महानगर पालिका, जो पिछले दिनों बोट दुर्घटना घटी, उसमें वडोदरा महानगर पालिका के अधिकारी अब तक अपनी जिम्मेदारी तो तय नहीं कर पाए हैं, लेकिन जो उनकी किरकिरी हुई है उससे बचने के लिए अब उन्होंने और जगह एक्शन दिखाना शुरू कर दिया है। ऐसा ही एक एक्शन सरदार मार्केट पर आया है। केवड़ा बाग निकट सरदार मार्केट है, जो करीब 30-35 सालों पहले बिल्डिंग बनाया गया था और यहाँ व्यापारियों को 99 सालों के लिए दुकानों को लीज पर दिया गया है। लेकिन अब अचानक इस इमारत को खस्ताहाल घोषित कर करीबन 30 जितने व्यापारियों को नोटिस दे दिए गए हैं कि आपको जल्द से जल्द ये मार्केट खाली करना होगा। आइए देखते हैं आखिरकार क्या सही में ये बिल्डिंग खस्ताहाल है या दुकानों की स्थिति अच्छी होने के बावजूद कॉरपोरेशन ने सिर्फ एक्शन दिखाने के नाम पर इन व्यापारियों को यहां से हटाने की ठान ली है। वडोदरा के जिस सरदार मार्केट खाली करने के नोटिस कॉरपोरेशन ने दिए हैं, उसकी स्थिति देखने के लिए मैं पहुंची हुई हूं और कई जगह ऐसी है जो बिल्कुल मजबूत है। सरदार मार्केट की ही एक दुकान है जो 99 साल तक चलाने के लिए कॉरपोरेशन ने इन्हें दी है। और आप देखिए, अगर 99 साल के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो उसके पहले कॉरपोरेशन द्वारा जरूर कुछ ना कुछ जांच की गई होगी। ये दुकान काफी मजबूत दिख रही है और सालों तक इससे कुछ हो ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन कॉरपोरेशन ने, क्योंकि हरणी दुर्घटना घटी है और कॉरपोरेशन की खूब किरकिरी हुई है और ऐसे में अब हर जगह नोटिस देकर कॉरपोरेशन अपनी जिम्मेदारी से बचने की एक कोशिश कर रही है। करीबन 30 जितने व्यापारियों को नोटिस दिए गए हैं। ताज्जुब की बात यह है कि यहाँ कॉरपोरेशन की ही ऑफिसेस भी चलती है। यहाँ जन्म और मृत्यु के नामांकन का कार्यालय चलता है और वो भी सरदार मार्केट के ऑफिस में, दुकानों में ही चलता है और उसके बावजूद यहाँ ये नोटिस दिए गए हैं, जिसका विरोध पिछले कई दिन से व्यापारी कर रहे हैं। वडोदरा की कुछ इमारतों को खस्ताहाल, बहुत साल पुरानी होने के नाते नोटिस दिए गए हैं कि इन्हें खाली करा दिया जाए। हकीकत यह है कि वडोदरा महानगर पालिका का खुद का कार्यालय खंडेराव मार्केट पर जहां चलता है, वो इमारत भी काफी साल पुरानी है। यहां तक कि कलेक्टर कार्यालय, वहां भी पिछले दिनों आग लग गई थी और उसे भी खस्ताहाल घोषित कर दिया गया है, लेकिन वो सारी बिल्डिंग्स अभी भी वर्किंग है और वहां सरकारी काम हो रहे हैं। लेकिन सरदार मार्केट को बंद कराने के नोटिस दे दिए गए हैं। जिन व्यापारियों को नोटिस मिला है उन्हीं में से एक सचिन जाधव हमारे साथ है। सचिन भाई, आपकी दुकान काफी अच्छी है, उसके बाद भी कॉर्पोरेशन ने नोटिस दिया है, क्या कहना चाहेंगे? कोई वैकल्पिक व्यवस्था की बात हुई है? आप कमिश्नर से भी मिले थे आप लोग? यस, हम लोग कल कमिश्नर श्री से मिलने गए थे। हमारी उनसे यही मांग थी कि आप हमको जितने टाइम में आप बिल्डिंग बना रहे हो, तोड़ रहे हो, फिर आपको बनाएंगे, फिर आप ये कितने टाइम में वापस हमको देंगे, फिर उसके वो जो टाइम पीरियड रहेगा उसके लिए हमको क्या वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं। और ये जो बिल्डिंग है वो उसको बने 30-35 साल ही हुए हैं और ये जो शॉप है हमारी 99 ईयर्स के लीज पे है। तो इनको क्या इतनी ज़रूर पड़ गई कि इतना जल्दी उनको तोड़ना पड़ रहा है? क्या उनका पॉलिटिकल अंदर चल रहा है, ये हमको समझ नहीं पड़ रहा है और व्यापारी लोगों को परेशान कर रहे हैं। अगर आप ये बात करें कि बिल्डिंग की बात करें कि ये जर्जरित हो गया है, ये इसका खस्ताहाल हो गया है, तो हमारी तो शॉप बाहर भी है, जो ये बाहर जो लगा है बी शेड में, वहाँ पे भी हमारी शॉप है। अगर हम जो है एग्रीकल्चर जो फार्मर्स होते हैं उनके रिलेटेड हम बिजनेस करते हैं, उनके साथ हमारा जो भी बिजनेस है उनके प्रोडक्ट्स हम डायरेक्ट रिटेल में, मार्केट में, होलसेल में हम सेल करते हैं। तो उनका क्या होगा? तो और अल्टरनेट हमारे को कोई ऑप्शन भी दिया नहीं है कि आप यहाँ पे काम कीजिए, यहाँ से बिजनेस कीजिए। आगे का प्लान हमको कुछ बता नहीं रहे हैं, सिर्फ बस तोड़ देना, ये वही नोटिस इशू कर दिए एकदम शॉर्ट पीरियड की, 5 डेज की। तो हम पहले तो ये नोटिस पीरियड एक्सटेंड करने की डिमांड कर रहे हैं। दूसरा, ये जो बिल्डिंग है वो तोड़ के हमको कितने टाइम में आप हमको वापस बिजनेस के लिए सेम साइज सेम उसमें वापस कब तक देंगे। और जो टाइम रहेगा, जो भी ये तोड़ के वापस बनाने का, जो भी रिनोवेट करेंगे या तो फिर नया बनाएंगे, उसके वो टाइम के लिए हमको व्यवस्था करके दीजिए कि आप यहाँ पे काम कीजिए।
कॉरपोरेशन से नोटिस एक्सटेंड करने की मियाद तो मांगी गई है, लेकिन फिर भी कॉरपोरेशन पर ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता और इसलिए दुकानदार हैं अपने अपने तरीके से दुकानों को खाली करने की कोशिश कर रहे हैं और खुद भी वैकल्पिक व्यवस्था ढूंढ रहे हैं कि आखिरकार अगर अचानक से दुकान खाली करवा दी जाए तो ये दुकानदार अपना रोजगार लेकर कहाँ जाएंगे। सरदार मार्केट की एक और दुकान के बाहर मैं खड़ी हूं जो पेस्टिसाइड्स की दुकान है और सालों से चलती है। यहां से वडोदरा शहर अपनी पेस्टिसाइड्स खरीदता है। 1998 से ये दुकान कार्यरत है और इस दुकान की स्थिति भी अच्छी लग रही है, लेकिन कॉरपोरेशन द्वारा खाली करने के और खस्ताहाल होने के नोटिस क्यों दिए गए हैं ये व्यापारियों को तो समझ नहीं आ रहा है, मुझे भी नहीं आ रहा है। उन्हीं में से एक और व्यापारी हमारे साथ है। आप लोगों को दुकान खाली करने के नोटिस दे दिए गए हैं, आपकी दुकान भी काफी अच्छी स्थिति में दिख रही है, क्या कहेंगे? हाँ, हमारी जो बिल्डिंग और दुकानें जो है हम 98 से 97 से यहाँ पे हैं। दुकान की स्थिति ऐसी, बिल्डिंग की स्थिति इतनी अच्छी है कि इतना जल्दी डेमोलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अभी इमीडिएट खाली करने के लिए बोला है, हम क्या करेंगे अभी सोच रहे हैं। फिर भी कॉर्पोरेशन को बोला है कि हमको थोड़ा टाइम एक्सप्लेन करें। कोई वैकल्पिक व्यवस्था आपको कहा है? नहीं, कोई वैकल्पिक व्यवस्था हम तो नहीं किया है, किसी बोला भी नहीं है। तोड़ के कब वापस देंगे, कब तोड़ने वाले हैं, कब वापस देने वाले हैं, क्या वैकल्पिक व्यवस्था है, कुछ बोला नहीं है, बात नहीं किया है। क्या सोचा है, अपना पूरा बिजनेस लेकर कहाँ जाएंगे? कुछ सोचा नहीं है, कंफ्यूजन है, कहाँ करेंगे कहाँ जाएंगे, कुछ बात ही नहीं समझ में आ रही। बरसों साल पुराना है बिजनेस है, हमारा रोजी रोटी इसमें चल रहा है। हमारा पूरा बिजनेस मार्केट में क्रेडिट भी है, सब दिया हुआ है, कैसे सर्व करेंगे वो समझ में नहीं आ रहा है। कितने लोग हैं परिवार में? परिवार में 6 लोग हैं। कोई भी एक व्यक्ति जब रोजगार चलाता है उसका पूरा परिवार उसी रोजी रोटी से चलता है और अचानक जब उसकी रोजी रोटी छीन लेने की बात आए, कॉरपोरेशन के अधिकारी एसी ऑफिस में बैठकर निर्णय तो सुना देते हैं, लेकिन अगर इन व्यापारियों से वो मिले हो, अगर इनकी दिक्कतों को जाना हो, अगर इनकी स्थिति को पहचाना हो तो शायद ये नोटिस देने से पहले वो 100 बार सोचते जरूर। वडोदरा शहर में कॉरपोरेशन की बहुत सारी आवास योजनाएं ऐसी हैं, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो कॉरपोरेशन ने कुछ ही साल पहले बनाई है लेकिन खस्ताहाल है। उन आवासों को खाली करने की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जहां जान के जोखिम पर लोग रह रहे हैं। लेकिन सरदार मार्केट ये भी वडोदरा महानगर पालिका ने खुद बनाया है और व्यापारियों को लीज पर दिया है। 99 सालों की लीज पर दिया है, यानी कॉरपोरेशन को इतना तो यकीन होगा कि ये बिल्डिंग चल जाएगी या उसकी मरम्मत करने की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं तय की गई होगी। लेकिन अब अचानक जब हरणी लेक दुर्घटना का मामला सामने आया है, अचानक इस मार्केट को खाली करने के नोटिस दे दिए गए हैं। आप देखिए ये वाली दुकान है, ये भी बड़ी सी बढ़िया दिख रही है, कहीं भी कोई दरार या कुछ भी नहीं है। खस्ताहाल होने की बात तो बहुत दूर है, लेकिन एकदम अच्छी दुकानें यहाँ के व्यापारियों ने खुद मेंटेन करके रखी है। कॉरपोरेशन ने इन्हें सालों पहले लीज पर दी है और अब ये व्यापारी खुद इन चीजों को मेंटेन कर रहे हैं और अपनी दुकान को अच्छी तरह चला रहे हैं। जब सालों से कोई बिजनेस होता है और उसे अचानक कहीं शिफ्ट करना पड़े तो कितनी मुश्किल आती है, ये हम दुकान के मालिक हैं उनसे ही जानेंगे। कितने सालों से आप यहाँ काम कर रही, इसी दुकान में कार्यरत हैं? करीब 35 साल हो गया, 30-35 साल। और अब कॉरपोरेशन अचानक आपको यहाँ से हटाने की कवायद में है, क्या कहेंगे? कॉरपोरेशन वाले ने पहली बात तो ये कभी कुछ बात नहीं किया, कोई ऑफिसर नहीं मिला। शनिवार रात को 7 बजे से 7:30 बजे के अंदर वहाँ से लोग आए, हमको इधर उधर क्वेश्चन किया। हमने उससे पूछा आप कहाँ से आ रहे हो, तो कि कॉरपोरेशन से, और नोटिस देके चले गए। और कुछ बात भी नहीं किया, कभी कुछ बोला भी नहीं। उस नोटिस में क्या लिखा गया है? पुलिस नोटिस में लिखा है भाई दिन 5 में खाली करो, हमको क्लोजर नोटिस है, खाली करो बस। कितने दिन हो गए, क्या सोचा अब आगे क्या कार्रवाई करेंगे आप लोग? हम लोग ने शनिवार रात को दिया था, सब दुकान बंद हो गई थी। रविवार को हम लोग इकट्ठे हुए और रविवार इकट्ठे होने के बाद पता चला कि भाई सब लोग हम कल इकट्ठे होके म्युनिसिपल कॉरपोरेशन साहब को मिलेंगे। वहाँ मिलने गए तो हमको अच्छी तरह से जवाब नहीं दिया। हमने पहले बोलना चालू किया हम एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में सीधा खेडूत के साथ हमारा कांटेक्ट है, उधार में देना पड़ता है। 40-45 लाख का हमको बाहर
उधार दिया है। वो बोला हमको ये कोई मतलब हमको कोई ये जानने का जरूरत नहीं है, बिल्डिंग और आपका धंधे में हमको क्या लेना देना। अगर एक बार एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का कृषि मंत्री काम कर रहे हैं और साहब ऐसा बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या समझे। पूरा बात ही नहीं सुना, हमें से अच्छी तरह से बात नहीं किया। बस आप लिख के ऐसा दो, आपने ऐसा लिख के दिया था, ऐसा नहीं, आप ऐसा लिख के दो तो हम दो, तो हम आपसे क्या लिखवाने को मतलब कह रहे हैं कि अगर दुकान टूट जाए तो आपकी जिम्मेदारी, ऐसा कोई हादसा होता है तो आपकी जिम्मेदारी। कुछ भी हादसा हो जाए तो अगर तुम लिख के दो, तो वो लोग क्यों बैठे हैं। और इतना साल से अगर बिल्डिंग फर्जी हो गया है तो जन्म मरण का रिपेयरिंग करने का इतना खर्चा क्यों किया। ठीक है, आज उसकी बात सुन रहे, आज भी एक ऑफिस में रिपेयरिंग रिनोवेशन चल रहा है, आज भी नोटिस दिया वही दिन तक वो लोग अभी भी रिपेयरिंग चल रहा है। तो हम लोग में समझ में ये नहीं आता है कि उसका तरीका मतलब इरादा क्या है। कॉर्पोरेशन का मरम्मत चल रहा है। हाँ, मरम्मत चल रहा है, अभी आपको देखने को भी मिलेगा वहाँ पे। आप सोचिए कितनी अंधाधुंधी फैला रखी है कॉर्पोरेशन ने। खुद उनके ही ऑफिस यहाँ पर कार्यरत है और वहां मेंटेनेंस का भी खर्च हो रहा है, यहाँ तक कि नोटिस दे दिया है, उसके बाद भी रिनोवेशन चालू है। तो आप सोचिए, वडोदरा महानगर पालिका एक और खुद के कार्यालय जो इसी मार्केट में है उसे रिनोवेट भी कर रहा है, दूसरी ओर इन व्यापारियों से कह रहा है कि आप 5 दिनों में खाली कर लीजिए। अब शनिवार को नोटिस दिया गया था, अगर रविवार से भी दिन गिने जाए तो रवि सोम मंगल बुध गुरु 2-3 दिन इन व्यापारियों के पास बचते हैं और व्यापारी सकते में है। सालों से यहाँ बिजनेस जमा कर बैठे हैं, एक दुकान को जमाना बहुत मुश्किल होता है और ये व्यापारी सालों से यहाँ अब अपनी शाख बनाकर बैठे हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हैं। एक और देश का केंद्र और राज्य सरकार कृषि को, किसानों को, एग्रीकल्चर से जुड़े क्षेत्रों को बढ़ावा दे रहा है और यहाँ एग्रीकल्चर से जुड़े व्यापारियों को इसी मार्केट से बेदखल करने की पूरी कवायद शुरू कर दी गई है। चलिए अब सबसे बड़ी विडंबना के बारे में बताती हूँ। सरदार मार्केट को खाली करने के 5 दिनों में खाली करने के नोटिस दे दिए गए हैं और सरदार मार्केट में ही जो एक जगह है वहां पर ही जन्म और मृत्यु के नामांकन की ऑफिस खुद वडोदरा महानगर पालिका की चलाई जाती है। यहाँ रोज सैकड़ों लोग आते हैं। अगर ये बिल्डिंग खस्ता हाल है, ये कार्यालय क्यों बंद नहीं कराया गया? सबसे पहला सवाल यही उठता है कि अगर ये बिल्डिंग खस्ता हाल है तो ये ऑफिस क्यों बंद नहीं है? व्यापारियों को तो नोटिस दिया है कि 5 दिन में खाली कीजिए। कॉर्पोरेशन तो इस ऑफिस को रातों रात बंद कर सकता था। अगर खस्ता हाल है तो इस तरह से यहाँ लोगों की जान के साथ खिलवाड़ वडोदरा महानगर पालिका क्यों कर रहा है? यहाँ रोज इसी तरह लोगों की भीड़ लगती है और अपने जन्म और मृत्यु के दाखिले के लिए लोग यहाँ आते हैं। रोज सैकड़ों लोग आते हैं, लेकिन फिर भी खस्ता हाल करार देने के बावजूद यहाँ ये ऑफिस वडोदरा महानगर पालिका ने कार्यरत रखी है। ये दोहरी नीति वडोदरा महानगर पालिका पर कुछ और सवाल उठाती है। यहाँ के एक व्यापारी ने यह भी बताया कि इस बिल्डिंग को इस कदर खड़ा किया है कि 7 माले की बिल्डिंग ये बनाई जा सकती है, लेकिन कॉर्पोरेशन उस वक्त बिल्डिंग को 7 माले का नहीं बनाया। लेकिन सिर्फ 30 से 35 सालों में अब कॉर्पोरेशन ने इस बिल्डिंग को खस्ताहाल घोषित कर दिया है। काफ़ी व्यापारी हैं जिसे अब दुकान से खाली करने की नौबत आई है। ऐसे में दुकानदार जो है, ये खाली जगह है, वहाँ उनको स्थानांतरित करने की भी मांग कर रहे हैं कि आप हमें यहाँ जगह दे दीजिए, क्योंकि सालों से यहीं पर उनका बिजनेस सेट है और ऐसे में ये व्यापारी कहीं जाना नहीं चाहते हैं। काफ़ी बेबस है, इसी पर उनका गुजरान चलाते हैं, परिवार चलाते हैं और अब अचानक जब खाली करने के नोटिस दे दिए गए हैं तो इन परिवारों का कहना है, इन व्यापारियों का कहना है कि आखिरकार हम जाएं तो कहाँ जाए। सहयोगी प्रवीण सोलंकी के साथ मयूरिका, VNM टीवी के लिए।